नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि आप सबको पता है, सनातन धर्म की जो सीरीज़ है, साधु संतों की सीरीज़ है, उनका मैं आपको सभी को जैसे कि दर्शन करवा रहा हूँ, साधु संतों का आपको आशीर्वाद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि आप सभी ने कहा था पिछली बार के सर आप साधु संतों के पूरा भारत भ्रमण कर रहे हो, साथ ही साथ सनातन धर्म से जुड़े हुए दर्शनीय स्थल, धार्मिक स्थल, उनका भी दर्शन करवाइए। साथ साथ कोशिश करते हैं। और पिछली बार से ज़्यादा लोगों ने कहा पिछले महीने में, जैसे कि कमेंट ले रहा हूँ बराबर, जैसे पिछली बार लोगों ने कहा सर हमारे कुछ सवाल भी लिया करो, जैसे हमारे गृहस्थी जीवन से जुड़े हुए होते हैं या हमारे सांसारिक जीवन से जुड़े हुए। मैं इस बार वो भी कोशिश करता हूँ हर बार लेने की, और संत महात्मा जैसे बता रहे उन मार्ग पे भी चलना चाहिए, वो भी मैं सभी से निवेदन करूँगा। आज मेरी तरफ से एक निवेदन करूँगा सभी से, हर बार करता हूँ, आज पहली बार भी कर रहा हूँ, नहीं हूँ, हर बार करता हूँ। 3 घरों में कभी खाली मत जाना, गुरु के घर, भगवान के घर और बहन के घर। ये आपसे आस भी होती है, इनसे कभी भी इन घरों में खाली नहीं जाते हैं, ये सभी ध्यान रखें। अब हमारे साथ गुरुजी जुड़े हैं, इनसे हम थोड़ी सी आशीर्वाद लेते हैं। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से और आपके शिष्यों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, आपका शुभ नाम, आपका थोड़ा सा परिचय। जी, हम मुकुंदानंद ब्रह्मचारी हैं, पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य प्रतिनिधि पूज्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के सेवक हैं। जैसे कि मैं उत्तराखंड में अगर जोशीमठ की बात आती है तो एक अलग ही छवि आती है। सनातन यहाँ ऋषि मुनियों की तपोभूमि माना जाता है। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जोशीमठ के बारे में थोड़ा सा विस्तार से थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि ये जोशी मठ है, ये मूल नाम इसका है ज्योतिर्मठ। अच्छा। आज भी जो हम लोग जहाँ जैसे मठामनाय महानुशासनम आदि जो ग्रंथ हैं शंकराचार्य जी से संबंधित, और भी जो शंकराचार्य संप्रदाय से संबंधित जितने भी साहित्य हैं, सब में ज्योतिर्मठ नाम से ये विख्यात है। ये पर्वतीय क्षेत्र है, देवता का क्षेत्र है, सर्वत्र देव विद्यमान हैं और जो सिद्ध साधक होते हैं उनको समय समय पर वे दर्शन भी देते हैं। इसके साथ ही जो ध्यान योग्य विषय है वो ये है कि 2500 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य जी ने जो 4 देश में जो अपने यहाँ 4 वेद है, 4 दिशाओं के आधार पे 4 वेद है जिनको आमनाय वेद कहा जाता है, तो उसी वेद के आधार पे 4 पीठों की स्थापना आदि शंकराचार्य जी ने की थी, जिसमें उत्तर दिशा का धार्मिक केंद्र इसको ज्योतिर्मठ को आदि शंकराचार्य जी ने समझा और यहाँ पे एक पीठ की स्थापना की। तो ये आप समझ लीजिए कि उत्तर का जितना विशाल भूभाग है, पूरे विश्व का उत्तर का भूभाग यदि हम 4 खंड करें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो उत्तर का यदि हम निकाल दें तो उस उत्तर के पूरे भाग का धार्मिक केंद्र है ये जोशीमठ। तो अपने में बहुत ही विशिष्ट है ये ज्योतिर्मठ। और कहते हैं कि जब आदि शंकराचार्य जी के जीवन की बहुत सारी घटनाएँ हैं, जिसमें उनके विषय में एक श्लोक में ये कहा गया है कि 8 वर्षे चतुर्वेदी, 12 सर्वशास्त्रविद, 16 कृतवान भाष्यम, 32 मुनिरव्यगात। जब आदि शंकराचार्य जी मात्र 8 वर्ष के थे तो 4 वेद कंठस्थ हो गए थे उनको। जब वे 12 वर्ष के हुए तो समस्त शास्त्रों का अध्ययन उन्होंने कर लिया था, और जब वो 16 वर्ष के हुए तब तो उन्होंने भाष्यों की रचना भी कर दी थी। और बाकी का जो 16 वर्ष है वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 पीठों की स्थापना, संपूर्ण भारत की 4 बार पदयात्रा करना, और उस समय जितने भी मत थे सभी मतों का खंडन करना, सबसे शास्त्रार्थ करके एक सनातन मत की स्थापना करना, ऐसे बहुत सारे अनेकों कार्य उन्होंने किए। तो ज्योतिर्मठ जब वो आए तो उनको आत्मज्योति का दर्शन हुआ। यहाँ पे ज्योतिर्मठ क्षेत्र में जब आप ज्योतिरीश्वर महादेव परिसर में जाएंगे, ये जो जिस मठ में आप अभी बैठे हैं पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज की इस पीठ में, इस पीठ से जब आप ऊपर की ओर आगे बढ़ेंगे तो लगभग 100 कदम चलने के बाद एक विशाल कल्प वृक्ष है। वृक्ष की दृष्टि से तो वो शहतूत का पेड़ है, परंतु उस वृक्ष के, उस महान कल्प वृक्ष के दर्शन करने से ही ये अनुभूति होगी आपको ये पता चलेगा कि ये कोई सामान्य वृक्ष नहीं है। और शास्त्रों में और जो ग्रंथ हैं हमारी परंपरा के, उसके आधार पे हम लोग तो सीधे सीधे इस बात को प्रामाणिक मानते हैं और इस बात को कहते हैं कि जब आदि शंकराचार्य जी महाराज आए तो उसी कल्प वृक्ष के नीचे आत्म ज्योति का उनको दर्शन हुआ। ज्योति
की अनुभूति हुई, इसीलिए उन्होंने यहाँ पे ज्योतिर्मठ की स्थापना की। ज्योतिर्मठ के भौतिक कार्य जितने भी हैं, बहुत सारे कार्य हैं भौतिक, जिसमें संशयों का निवारण है, विद्यालय आदि कार्य हैं, और भी जो धार्मिक प्रश्न हैं उनका समाधान है। किसी धार्मिक के ऊपर कोई समस्या ना आए उसके लिए लड़ने की बात है। साथ ही ये तो भौतिक प्रश्न हो गए। भौतिक से ऊपर जो कुछ अभौतिक हैं, जो पारमार्थिक है, उस दिशा में भी जब हम आगे बढ़ेंगे तो ज्योतिर्मठ हमको आना पड़ेगा। और जब हमारे अंदर ज्योति, मतलब हमारे अंदर जो आत्म ज्योति का बोध जिस दिन हमको हो जाएगा, ज्योति हमारे अंदर जब प्रदीप्त हो जाएगी, हम इस बात की अनुभूति करने लग जाएंगे कि हम उसी परमात्मा के स्वरूप हैं, हम वही हैं, वो हम हैं। इस तरह का जो अभिन्न संबंध हमारे और परमात्मा के बीच का है, वो अभिन्न संबंध आत्म ज्योति के माध्यम से आदि शंकराचार्य जी महाराज को यहीं पे इसी वृक्ष के नीचे मिला था। तो जोशीमठ कई क्षेत्र में, यहाँ पे नरसिंह भगवान का मंदिर परिसर है। आज भी जो परंपरा है बद्रीनाथ जी में, ये परंपरा है कि 6 महीना तक देवता पूजन करते हैं और 6 महीने तक मनुष्य पूजन करते हैं भगवान बद्री विशाल जी के। तो जब भगवान बद्री विशाल जी का पट बंद होता है शीतकाल के लिए, तो बद्री विशाल जी के यहाँ से एक शोभा यात्रा चलती है, डोली यात्रा आती है, जो आकर के यहीं नरसिम्हा मंदिर परिसर है, यहीं जोशीमठ में, उसी पर विराजमान होती है। तो ये बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पे त्रिमुंडिया वीर जो इस ग्राम के देवता हैं, उनकी भी बहुत सारी अलौकिक शक्तियाँ हैं। ज्योतिरीश्वर महादेव हैं। हमारे यहाँ इसी परिसर में पूज्यपाद जो ज्योतिषपीठ के सर्वप्रथम आचार्य थे, स्वामी तोटकाचार्य जी महाराज, उनकी तपस्थली, उनकी गुफा भी यहीं पर है। इसके अलावा जो इस समय के शंकराचार्य जी महाराज हैं, उन्होंने अभी कुछ वर्ष पूर्व इसी परिसर में 64 योगिनियों की स्थापना की है। ये भी अपने आप में अभूतपूर्व है। 64 योगिनियों के मंदिर पूरे देश में गिने चुने मंदिर हैं। प्रायः जितनी हमारी जानकारी है, उत्तराखंड में संभवतः ये पहला मंदिर है जिसमें 64 योगिनी माता एक साथ आकर के विराजित हैं। तो चाहे आध्यात्मिक दृष्टि हो, चाहे भौतिक दृष्टि हो, चाहे पारमार्थिक दृष्टि हो, जितनी भी दृष्टियाँ हो सकती हैं, हर दृष्टि से ज्योतिर्मठ सर्वोत्तम स्थान है। और प्रत्येक व्यक्ति को एक बार, वैसे भी हम लोगों के यहाँ ये परंपरा है कि एक बार कम से कम जो हमारे 4 धाम हैं उसमें जाने की कल्पना प्रत्येक सनातनी करता है। अपने घर पे बैठ कर के ये चिंता करता है और ये प्रण लेता है और इसको पूरा करता है जीवन भर में कि एक बार तो कम से कम बद्रीनाथ जी के दर्शन हो ही जाए। तो बद्रीनाथ जी जाने के पहले का मुख्य पड़ाव है ये। तो ज्योतिर्मठ की बहुत सारी विशेषताएं हैं, और किसी विशेष विषय के विषय में आप पूछें तो उस पर चर्चा की जाए। गुरुजी, जैसे कि अभी आपने कहा, हर किसी की इच्छा होती है हमारे सनातन धर्म के तीर्थों की करने की, लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे हम सभी को पता है तीर्थ करने के लिए, दर्शन करने के लिए कोई उम्र निर्धारित होती है, या कहते हैं कि वृद्धावस्था में करेंगे, उस समय जैसे आज के टाइम में देखते हैं हम चल नहीं पाते, तो एक उम्र निर्धारित होती है या कभी भी कर सकते हैं या वही फल मिलता है? थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा रोशनी डाल के बताइए। अब ये प्रश्न तो इस प्रकार का है, जैसे किसी के हाथ में 100 के 10 नोट हों और वो पूछे कि इसमें कौन सा नोट अच्छा है, तो सब नोट अच्छा है। कोई किसी का भी जो वैल्यू है, जो उसका महत्व है, इस नोट में अलग और उस नोट में अलग, ऐसा तो है नहीं। सवाल ये है कि आपको कैसे पता कि आप वृद्धावस्था तक रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि इस बात का निर्धारण कैसे हो गया कि आपकी वृद्धावस्था आएगी, आप वृद्धावस्था में पहुँचेंगे तब आप धर्म करेंगे। इसका निर्धारण तो नहीं कर सकते हैं ना आप। ये कहा जाता है कि जब हम गर्भ में रहते हैं, बालक जातक जब गर्भ में रहता है, तभी 5 चीज़ें उसकी निश्चित हो जाती है। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। उसकी आयु का निश्चय हो जाता है जब वो गर्भ में रहता है, उसके कर्म का निश्चय हो जाता है, उसके वित्त का निश्चय हो जाता है कि क्या उसकी संपदा होने वाली है, और उसके विद्या का और उसके निधन होने का भी निश्चय हो जाता है। तो जब हमारा सब निश्चय है, हमको तो ये पता नहीं है कि हमारा कब जाने वाला है। दूसरा, एक नीति और ये भी कही जाती है कि जो धर्म का क्षेत्र है, जब भी धर्म करने का अवसर आए तो ये सोचना चाहिए कि हमारा जो काल है वो उसने हमारे गले को पकड़ रखा है और बस दबाने ही वाला है।
इसीलिए जब धर्म का प्रसंग आए तो तत्काल उद्यत होकर के तत्काल करना चाहिए, बाद के लिए धर्म को नहीं रखा जाता है। अर्थ का प्रसंग आए तो बाद में कर सकते हैं, काम का प्रसंग आए तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन धर्म और मोक्ष का जब प्रसंग आए तब ये विचार करना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि नासमझी ही होगी, या इस विषय के महत्व को न समझने के कारण ही धर्म को बाद में छोड़ करके दूसरे चीज़ों के लिए जो आगे बढ़ते हैं वो उनकी समझ के लिए हम कुछ नहीं कह सकते। फ़िलहाल हमारा बस इतना ये कहना है कि किसी भी तरह के धर्म का आचरण करने के लिए किसी अवस्था की आवश्यकता नहीं है। आदि शंकराचार्य जी मात्र 8 वर्ष की अवस्था में केरल से पदयात्रा करते हुए अपने गुरु की खोज में नर्मदा किनारे आए, कितने, और आज नहीं 2500 वर्ष पहले। तो ये निश्चय बहुत कठिन है कि एक समय आएगा, तब समय नहीं आता है, कभी भी समय नहीं आता, वो तो आपको निश्चय कर लेना पड़ता है कि समय आ गया। एक घर में एक पति पत्नी रहते थे, वो पतिदेव रोज़ कहते थे कि सन्यास ले लूँगा, धर्म करूँगा, सन्यास ले लूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। तो पत्नी ने कहा कि बस कहते हो, कुछ करते तो हो नहीं। तो उस समय वो स्नान कर रहे थे, उसी अवस्था में वो फिर छोड़ करके चले गए, उसी अवस्था में तत्काल, ठीक है मैं अब चला, ऐसा कह करके चल पड़े। उनको बोध हो गया इस बात का कि बस कहता हूँ मैं, करता तो हूँ नहीं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय बोध होना बहुत आवश्यक होता है, और वो बोध कोई ना कोई जो बोधक है, जो उद्भाषक है, जो गुरु है, जैसे अग्नि सर्वत्र है, लेकिन एक व्यक्ति चाहिए उसको प्रज्वलित करने वाला। तो हम भी समझते हैं हर चीज़ को, आप भी समझते हैं, संसार का कोई भी पांचभौतिक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो धर्म के महत्व को न समझता हो, निश्चित रूप से समझता है, लेकिन उसके अंदर के जो धर्म है, उसके अंदर की जो धर्म की प्रवृत्ति है, धर्म की जो भावना है, उसको जागृत करने के लिए एक गुरु की, एक उद्बोधक की, एक उपदेशक की आवश्यकता होती है। भाग्यशाली वो होता है जिसको ये इस तरह के उपदेशक, इस तरह के गुरु और इस तरह का वातावरण मिल जाता है। तो जिसको यदि ये मिल जाए, जिसको बोध हो जाए कि अब बस अब निकल पड़ना है, धर्म करने के लिए समय की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं है, जिस समय बोध हो जाए उसी समय निकल जाना चाहिए। और हम घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं किसी को कि घर छोड़ करके निकल आओ आप। ऐसा है ना कि धर्म करने के लिए किसी चीज़ को छोड़ करके कुछ करने की आवश्यकता नहीं। धर्म बहुत ही व्यापक शब्द है, और हम जहाँ हैं, हम जिस परिस्थिति में हैं, हम जैसे हैं, हम वहाँ पर रह करके धर्माचरण कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में अलग अलग अवस्था के धर्म, अलग अलग, जैसे भाई का धर्म अलग निरूपित है, माता का धर्म निरूपित है, पिता का धर्म निरूपित है, पुत्र का धर्म निरूपित है, मित्र का धर्म निरूपित है। जब हम शास्त्र पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि सब तरह के धर्म का निरूपण शास्त्रों में कर दिया गया। ब्रह्मचर्य अवस्था के धर्म अलग हैं, गृहस्थ अवस्था के धर्म अलग हैं, वानप्रस्थ के अलग हैं, सन्यास के अलग हैं, कोई न छोटा है ना कोई बड़ा है, ब्राह्मण के धर्म अलग हैं, क्षत्रिय के अलग हैं, वैश्य के अलग हैं, शूद्र, सबके लिए धर्म का निर्धारण शास्त्रों ने पहले से कर रखा है। हमारा काम केवल इतना है कि हम उनको जानने वाले जो सच्चे गुरु हैं उनके चरणों में जाएं, और जाकर के जो हमारा धर्म है उसको पूछें, और उनके मार्गदर्शन में उस धर्म का आचरण करते हुए अपना जीवन आगे बढ़ाएं। जैसे कहा गया है कि जो कमल का बच्चा होता है इसको कुड्मल कहते हैं। सरसिज कुड्मल कृत्यम बहिरागमनम ही केवलम नीरात विकसन शोभाधानम चैतत कृत्यम दिवाकरस्य। कमल का काम क्या है, और कमल कितनी प्रसन्नता सबको देता है। कमल को देखने से मन प्रसन्न होता है, कमल भगवान को चढ़ाते हैं, और भी बहुत सारे उपयोग हैं कमल के। लेकिन ये प्रश्न आया कि कमल के अंदर इतना वैशिष्ट्य आखिर कैसे आ गया। कुछ तो किया होगा कमल ने, आखिर इतना विद्वान, इतना रूपवान, इतना सुगंधवान, और इतने बहुत सारे गुण कैसे आ गए। तो किसी कवि ने बहुत अच्छा बताया कि कमल ने क्या किया। कमल ने तपस्या की। तपस्या ये की कि वो जल में गया, जल में जा कर के कीचड़ में पैदा हुआ। कीचड़ ने बार बार उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह कोशिश करके जल से बाहर निकला। उसने मेहनत केवल इतनी की, किसी तरह से जल से बाहर निकला, और जैसे ही जल से बाहर निकला वो कमल, वो कुड्मल, वैसे ही भगवान सूर्य गुरु के रूप में आए, और उनकी रोशनी जैसे ही उस कुड्मल के ऊपर पड़ा, वैसे ही उसके अंदर विकसन और शोभा का आधान हो गया, और उसका कल्याण हो गया। तो किसी भी शिष्य का, किसी भी व्यक्ति का काम इतना है कि वो प्रयास करके किसी सच्चे गुरु के पास पहुँचे। बाकी तो सच्चा गुरु होगा तो वो तो कल्याण कर ही देगा। तो धर्म मार्ग में किसी भी तरह के समय का कोई पाबंद नहीं है। जिस समय हमको बोध हो जाए कि नहीं
धर्म महत्वपूर्ण है हमारे लिए। बिना धर्माचरण के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और हमारा कल्याण नहीं हो सकता। उसी क्षण निकल जाना चाहिए, उसके लिए कोई समय आवश्यक नहीं है। और तीर्थ यात्रा के लिए भी कोई ये नहीं कि वृद्धावस्था में ही करेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि किसी को पता नहीं है कि अवस्था कब तक है आपकी। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया था किसी भी क्षण कर सकते हैं, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, गृहस्थी वाले भी जानना चाहेंगे, वो चीज़ सभी जानना चाहते हैं कि गृहस्थी जीवन जीते हुए भी किस प्रकार और धर्म की तरफ बढ़ सकते हैं, या पहली सीढ़ी कौन सी होती है, या कौन से नियम है, नियम पे चलना होता है, कौन से नियम पे चले जिससे गृहस्थी जीवन भी निभा सकें और सनातन धर्म की तरफ बढ़ सकें। जैसे कि आप तो भगवान के बहुत नज़दीक हो, वो भी भगवान को पा सके, ऐसी कौन सी सीढ़ी या कौन सा रास्ता होगा? ये प्रश्न जो है ना आपका, ये बहुत विस्तृत प्रश्न है। हमने अभी इसके पहले ही वाले प्रश्न में ये बताया था कि प्रत्येक अवस्था में जो व्यक्ति है उसके लिए अलग अलग धर्म का निरूपण किया गया है। सामान्य बात जब आप पूछते हैं तो हम केवल इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रत्येक गृहस्थ को, जो सनातन धर्मी गृहस्थ है, उसका कर्तव्य है कि वो, यदि वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, तो जैसे कम से कम जितना करना है, कम से कम संध्या वो अवश्य करे। संध्या एक विधि है जिसमें प्राणायाम और सूर्यार्घ्य, सूर्य उपस्थान, भगवती गायत्री की आराधना आदि की जाती है। और षट्कर्माणि दिने दिने ये सिद्धांत बताया गया है। और निष्कारणो धर्मो ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ये हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जो द्विज मात्र हैं, जिनको यज्ञोपवीत परंपरा से मिला है, वो सब बिना किसी कारण से, बिना किसी लोभ के, बिना किसी स्वार्थ के, जो उनका स्वशाखा है उसका अध्ययन अवश्य करें। तो वो जो भी इस हमारे और आपकी संवाद को सुन रहे हों, वो ये पता करें कि उनका गोत्र क्या है। गोत्र के आधार पर उनको उनकी शाखा का पता चलेगा। फिर यदि उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, किसी कारणवश परंपरा से छूट गया है, या जानकारी के अभाव में छूट गया है, या प्रमादवश छूट गया है, प्रायश्चित्त पूर्वक यज्ञोपवीत पुनः धारण करें। धारण करने के बाद जो उनका स्वशाखा है उसका अध्ययन अवश्य करें, जीवन पर्यंत में कर लें जैसी उनकी अवस्था हो। और किसी सच्चे गुरु के पास ज़रूर जाएं। और सच्चा गुरु जो परंपरागत, देखिए सच्चा का मतलब ये होता है ना कि हमारे यहाँ ये कहा गया है कि परंपरा प्रमाण बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। किसी भी चीज़ में परंपरा मानी जाती है। तो जो हमारे परंपरागत आचार्य हैं, आजकल समाज में बहुत सारे महात्मा भी बहुत सारे हो गए हैं। वैसे जो भी महात्मा है वो तो गलत कभी नहीं हो सकता है, साधु कभी गलत हो नहीं सकता है। साधु के वेश में यदि कोई आ गया है तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। किसी के वेश में भी कोई आकर के कुछ भी कर सकता है, तो उसको साधु हम कैसे कहेंगे? तो जो परंपरागत आचार्य हैं, चाहे यदि आप सन्यासी हैं तो सन्यासी आचार्य हैं, वैष्णव हैं तो वैष्णव आचार्य हैं, बहुत सारे संप्रदाय हैं, उन संप्रदाय के सच्चे आचार्यों से दीक्षा ग्रहण करिए और उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करिए। क्योंकि हम किसके लिए कौन सा धर्म बताएं, ये तो ऐसे बात करके कह पाना संभव नहीं है। लेकिन ये ज़रूर बता पाना संभव है कि आप यदि गुरु दीक्षा नहीं लिए हों तो आपके जीवन का मूल तत्व, मतलब लक्ष्य यदि कोई निर्धारण करना हो तो आप गुरु दीक्षा लीजिए, उत्तम आचार्य से दीक्षित होइए। उत्तम आचार्य से दीक्षित होकर के उनके मार्गदर्शन में अपना जीवन बिताइए और अपने धार्मिक जीवन, अपने सारे जीवन को उनको समर्पित करिए। उनके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आपको लाल वस्त्र पहनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, इतना कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान दिलाना चाहेंगे। वो ये हैं कि यदि आप सनातन धर्मी हैं तो आप मस्तक पे तिलक लगाने में संकोच मत करिए, आप शिखा धारण करने में संकोच मत करिए, और हो सके तो अपना जो वस्त्र है आपका उसको भी धारण करिए आप। तो ये कुछ बहुत छोटी चीज़ें हैं। ये इन चीज़ों के प्रति जो आपका गौरव समाप्त हो गया है, जिस भी किसी कारण से, किस कारण से किसका के प्रति किसका गौरव समाप्त हुआ नहीं हुआ, ये तो उसके स्वयं के लिए विश्लेषण का विषय है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जो हमारे गौरव से जुड़ा हुआ प्रश्न है, जो हमारे हमको पूर्ण बनाता है, हमारा मस्तक में लगा हुआ तिलक हमको पूर्ण बनाता है, हमारी चोटी हमको पूर्ण बनाता है, हमारा यज्ञोपवीत हमको पूर्ण बनाता है, हमारा वस्त्र हमको पूर्ण बनाता है, हमारा प्रातः काल उठने का जो विधान है वो हमको पूर्ण बनाता है। आप प्रातः सूर्योदय के पहले स्नान कर ही लीजिए, संध्या कर लीजिए, सूर्य उपस्थान करिए, सूर्य भगवान के सूर्य नमस्कार करिए। ऐसे सनातन धर्म तो आप समझिए कि कहते हैं कि बहुत कठिन है धर्म का पालन करना, जबकि ऐसा नहीं है। सबसे सरल यदि कुछ है
जीवन जीने की कला सबसे सरल यदि कुछ है, सामान्य जीवन एकदम आनंददायक जीवन यदि जीने का कुछ है तो वो सनातन धर्मियों का है। उनका मन भी प्रसन्न रहता है, उनका तन भी स्वस्थ रहता है और उनके मस्तिष्क का भी समय से बहुत विकास होता है। जब हम मंत्र जप करते हैं तो मंत्र जप में जो हमारे अंदर की जो एक विशेष तत्व है जिसके कारण हमारा अस्तित्व है, केवल ये शरीर है इसीलिए हम हैं, ये नहीं है। हम हैं और हमारा शरीर है, ये दोनों भिन्न हैं। दोनों एक साथ संयोग से इस समय हैं, इसीलिए शरीर में रहते हुए हम सारे व्यवहार कर रहे हैं। तो सनातन धर्मी जो आचार्य है वो आपको ये दोनों में भेद बुद्धि बताएगा कि तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से भिन्न कुछ और हो। तो इस बात की अनुभूति आपको कोई गुरु कराएगा। तो फिर हम यही कहेंगे कि अलग अलग व्यक्ति के लिए जैसे हमने कुछ चीज़ें बताई कि प्रातःकाल कम से कम सूर्योदय के पहले उठें ही, कोई भी उठ सकता है, उठना ही चाहिए यदि धर्माचरण करना चाहते हैं। और वो पूछते हैं कि हम क्या करें, तो आप ये करिए कि आप प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सूर्योदय के कम से कम 1.5 घंटे पहले उठिए, स्नान कर लीजिए और संध्या करिए, इतना करिए आप। और स्वस्थ शरीर के लिए आप जो योगाभ्यास हैं, जो प्राणायाम हैं, जो आपकी नित्य पूजा है, जो आपके मंत्र हैं, उसका व्रत आदि अनुष्ठान जो हैं वो सब करिए और बाकी मार्गदर्शन लेकर के गुरुजी से करिए। गुरुजी, छोटा सा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। हमारे भाइयों का है, पिता तुल्य उनका, सभी का गार्जियन का है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि माताओं के लिए तो बहुत सारे व्रत बताए गए हैं, बहुत सारे हैं। हमारे पुरुषों के लिए, जैसे भाइयों के लिए, कौन सा व्रत करना सर्वश्रेष्ठ होगा, या कौन सा वार करें, कौन सा तिथि करें, कौन सा माह करें? जैसे महिलाओं के लिए तो हर व्रत उत्तम माना गया, लेकिन पुरुषों के लिए ऐसे कौन से व्रत उत्तम है जिसका उनका जीवन का उद्धार हो सकता है? ऐसा है कि ये कहा गया है कि पितुर्दशगुणा माता गौरवेणातिरिच्यते। पिता से माता का 10 गुना अधिक बड़ा स्थान है। किस लिए है? इसलिए है क्योंकि उनके अंदर एक विशेष भाव अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए, और जो भी जिनसे भी वो जुड़ी हुई हैं उनके लिए विशेष भाव रहता है, विशेष स्नेह रहता है। इसीलिए बच्चे की लंबी उम्र के लिए, पति के लिए और दूसरी कामनाओं से वो ज़्यादा अपने आप को समर्पित करती हैं। और समर्पित करके आज सोमवार का व्रत है, कल मंगलवार का है, परसों बुधवार का है, फिर गुरुवार का है, फिर शुक्रवार का है, बहुत सारे व्रत होते हैं। तो जिसका जो व्रत होता हो वो हो। लेकिन हम लोगों के यहाँ यदि जैसे एक व्रत यदि आप करना चाहें तो एकादशी व्रत का अत्यंत महत्व है। एकादशी का व्रत अवश्य प्रत्येक सनातन धर्मी को करना चाहिए। और एकादशी व्रत की विधि बहुत सामान्य है। दशमी को एक बार अन्न खाना है और द्वादशी को पारणा करना है और एकादशी को कुछ नहीं खाना है। सर्वोत्तम विधि ये है। यदि बिना कुछ खाए आप नहीं रह सकते हैं तो आप जल पी लीजिए। जल में भी आपको दिक्कत होती है तो आप दूध ले लीजिए। दूध में भी आप नहीं रह पाते हैं तो आप फल ले लीजिए। फल में भी नहीं रह पाते हैं आप तो बिना चावल के अन्न एक समय ले लीजिए। ऐसे करके आप कर सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम एकादशी तो यही है कि आप दशमी को एक बार दोपहर में अन्न लें, दशमी के शाम को कुछ न खाएं, एकादशी को पूरा दिन निराहार रहें, भगवत भजन करें, शालिग्राम जी की पूजा करें, भगवान श्री राम जी के मंत्रों का जप करें, जो भी गुरु मंत्र प्राप्त है उनका जप करें, भगवत चिंतन करें, श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करें, जो भी आपके पास सत्शास्त्र हैं उनका अध्ययन करें, झूठ न बोलें। इस तरह के जो भी धर्म हैं धर्माचरण करते हुए फिर द्वादशी को पारणा करके अपने इस व्रत को पूर्ण करें। एकादशी व्रत, बल्कि एकादशी व्रत के महत्व के विषय में तो हमारे शास्त्र भरे पड़े हैं। जिस भी शास्त्र को आप निकालें व्रत के महत्व को बताएंगे। यहाँ तक कि आजकल के वैज्ञानिक भी आजकल ये कहने लग गए हैं कि हर 10-15 दिन में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब आप पूरी तरह से भूखे रहें। उससे आपके शरीर के जो शरीर में जो बहुत सारे दूसरी समस्याएं आने वाली हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। एक दिन यदि आप भूखे रहेंगे तो आपका शरीर टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जो कुछ अपच है या कोई दूसरी तरह की समस्याएं हैं एक दिन भूखे रहने से ठीक हो जाएगा। मतलब उन लोगों ने भी प्रकारांतर से इस बात को माना है। फिलहाल उन्हें माना है इसलिए हम माने, ये हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन जो केवल उनको ही मानते हैं, जो वैज्ञानिक ने कह दिया तभी हम मानेंगे, ऐसे विचार वाले भी बहुत सारे लोग हैं। उनकी दृष्टि से भी उत्तम स्वास्थ्य के लिए हर 15 दिन में कम से कम एक दिन भूखे रहना उनके शब्द में आवश्यक है। हमारे शब्द में तो हम भूखे नहीं रहते हैं। भूखा का मतलब ये है कि हमारे ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास अन्न का अभाव है, सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होने के बावजूद हम सब कुछ छोड़ करके भगवान के लिए, भगवान के प्रति अपना समर्पण भाव दिखाने के लिए उसका आध्यात्मिक पक्ष हम दिखाते हैं। हम शरीर स्वस्थ होना हमारे लिए वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन वो पक्ष नहीं। हम आध्यात्मिक भगवत तत्व से अपने आप को जोड़ने के लिए इस व्रत को करते हैं। तो हम यही अनुरोध करेंगे
कि आप यदि करना चाहें तो एक व्रत अवश्य करें, एकादशी व्रत अवश्य करें। बाकी आपके जो इष्ट हों उस आधार पे आपने जो निर्धारण कर रखा हो, प्रदोष करते हो तो प्रदोष करें आप माता जी का अष्टमी करते हो तो अष्टमी करें, जो भी आपने स्वयं सोच के रखा है। लेकिन केवल यदि एक ही करना है तो एकादशी व्रत करें। दोनों पक्ष में कर सकते हैं तो दोनों पक्ष का करें, नहीं तो शुक्ल पक्ष का करें कम से कम। गुरुजी जैसे कि इसकी जो शुरुआत करें इस व्रत की एकादशी की, तो कब से करें पहला तो, और जैसे आपने विधि तो आपने बता दी, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ और जानना चाहता हूँ। जैसे एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए, जैसे सुना है कि कोई भी उपवास या व्रत करते हैं तो उसका संकल्प भी होता है, तो हमें थोड़ी सी दोनों ही बातें हमारे दर्शकों को बताइए। अब कब से शुरू करें, ये बात फिर वही पहले वाला प्रश्न आ गया कि धर्म कब से शुरू करें। तो जब भी एकादशी आए, जो अच्छी एकादशी, सभी एकादशी एक से मतलब दिव्य हैं एकादशी। अब जैसे अगली एकादशी जो आने वाली है निर्जला एकादशी है, वर्ष भर में ऐसी अभी 3-4 दिन बाद ही आने वाली है, जिसमें निर्जला ही है। बहुत महत्व और बहुत ही गुणगान किया गया है इस एकादशी का। तो निर्जला एकादशी से शुरू कर लें, किसी भी एकादशी से, शुक्ल पक्ष की, कृष्ण पक्ष की, जिसमें आपको सौकर्य हो उस एकादशी से आप आरंभ करें। और जहाँ तक व्रत के विधि का प्रश्न है, तो व्रत के विधि के लिए जो संबंधित आचार्य हों, क्योंकि हम यहाँ से बता के तो करा नहीं सकते हैं आपको, जो भी आपके आचार्य हों, जो आपके पुरोहित हों, उनसे आप संपर्क करें। संपर्क करके जो वो विधि बताएं उस विधि के अनुसार पहली बार संकल्प लेकर के शुरू करें। फिर कई बार व्रत जब पूरा करने के समय उद्यापन करते हैं लोग, तो ऐसी कोई अवस्था किसी के उद्यापन करने की हो तो भी वो अपने आचार्य से संपर्क करके उद्यापन करें। और शुरू करने के लिए बहुत विलंब ना करें, जो भी एकादशी आने वाली हो सब विशिष्ट है, प्रणाम करके शुरू कर सकते हैं, कर लेना चाहिए। जैसे कि दोस्तों गुरुजी ने पूरी बात बताई व्रत उपवास की। गुरुजी छोटा सा एक माला के ऊपर टोपी ले रहा हूँ। गुरुजी एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे कि मालाएं बहुत प्रकार की होती है, लाल चंदन की, रुद्राक्ष की, जैसे तुलसी की, तो इन मालाओं का क्या क्या मतलब महत्व माना गया है, या कौन सी माला का जप करने से क्या फल मिलता है? थोड़ा सा मालाओं के विषय में ये कहा गया है कि हम लोगों के यहाँ 27 नक्षत्र होते हैं, तो 27 माला, 3 तरह की माला होती है। एक माला होती है 27 दाने की, एक फिर उससे डबल जब करेंगे 54 दाने की, और एक 108 दाने की। 3 तरह के मनके की माला होती है। और भी अलग अलग विचार में, अलग अलग दर्शन में अलग अलग तरह की मालाएं होती हैं। मालाओं के विषय में ये विशेष रूप से कहा गया है, मुख्य रूप से, कि प्रातःकाल जब माला जपें तब नाभि के सामने हमारा हाथ रहे, मध्याह्न में जपे तब हृदय के सामने, और जब सायंकाल में जपे तो नासिका के सामने माला रहे। एक तो ये विधान। दूसरा, अलग अलग देवता के अलग अलग माला हैं। जैसे शिव जी की आराधना करनी हो, भगवती की करनी हो तो रुद्राक्ष की माला जप लें। स्फटिक की माला से भी भगवती का जप करते हैं। लाल चंदन की माला है, हल्दी की माला है, बगलामुखी की उपासना करनी हो तो हल्दी की माला है। तो अब ये है कि जिस तरह के अनुष्ठान हम कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। प्रायः रुद्राक्ष की माला और स्फटिक की माला ये प्रायः सभी, और तुलसी जी की माला का भी प्रयोग करते हैं। तुलसी जी की माला को भी जपते हैं वैष्णव हमारे। तो जिस परंपरा में हैं आप, उस अनुसार जिस तरह के मंत्र की दीक्षा आपको प्राप्त हुई, उस अनुसार माला, आसन, दिशा और समय, ये सब उसी आधार पर तय होगा। इसलिए इस प्रश्न में भी ये समझना आवश्यक होगा कि भाई कौन से मंत्र का जप करना है। तो प्रायः रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला और ये तुलसी जी की माला प्रायः उपयोग में होती हैं। बाकी लाल चंदन की, हल्दी की माला, ये सब विशिष्ट प्रयोग के समय इनकी उपयोगिता होती है। गुरुजी जैसे मैं अगला सवाल कर रहा हूँ तो मैं पहले माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि दर्शकों के लिए जो सवाल करना ज़रूरी हो रहा है, अगर उससे कोई गलती हो तो मुझे बहुत समझ के माफ़ कर देना। जैसे आज के टाइम में कुछ लोगों का, कुछ माताओं का ज़्यादातर आता है कि उनके ऊपर कोई तंत्र बाधा कर दी या शमशानी क्रिया कर दी, या कोई ऐसे मतलब एक भूत प्रेत का साया है। पहले तो मैं ये जानता हूँ क्या ये होते हैं तो जो इस चक्कर में आ चुके हैं या उनके ऊपर छाया हो चुकी है तो कैसे उनसे दूर हो सकते हैं, या कौन सा मार्ग है ऐसा? ऐसा है कि जहाँ तक ये होने का प्रश्न है, तो जो अपने यहाँ 84 लाख तरह की योनियाँ हैं, उन 84 लाख तरह की योनियों में भूत योनि भी है, प्रेत योनि भी है, पिशाच योनि भी है, ब्रह्म राक्षस योनि भी है। तो ये सब होते हैं, इसमें तो कोई शक है नहीं, ये तो होते ही हैं। लेकिन ये जिसके ऊपर हो गए हैं और आगे ना हो, इसके लिए कोशिश यही करनी चाहिए कि जो ऐसा है ना कि बहुत सारी चीज़ जो हमारे व्यवहार की हैं उसको यदि हम सुधार लें तो बहुत सारे इन दुष्ट शक्तियों से हम बच जाएंगे। जैसे एक प्रवचन में पूज्य महाराज श्री बता रहे थे
कि जो लोग जूता पहन के खाते हैं या जो भोजन छोड़ देते हैं अपनी थाली में, उनके उसी भोजन को आधार बना करके दुष्ट शक्तियाँ उनके घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है। हम लोगों के यहाँ तो ये कहा गया है कि भोजन करते समय सिला वस्त्र भी निकाल दो। आज भी जो पुराने लोगों को आप देखेंगे तो वो कुर्ता पहन के यदि भोजन करने के लिए बैठे होंगे तो भोजन करते समय कुर्ता निकाल देते हैं, बनियान निकाल देते हैं। और यहाँ तक भी परंपराएं हैं, आज भी हैं बहुत सारे लोगों में, हम लोगों के यहाँ तो है ही, धोती पहन के ही बनाते हैं। माताएं भी आजकल बहुत जगह, आजकल तो अब वो व्यवहार नहीं रहा, चप्पल जूता पहन के लोग घुसते हैं, वही जूठा खा रहे हैं, वही खिला रहे हैं। तो जब इस तरह का वातावरण करेंगे तब तो फिर भोजन में जब अशुचि आ जाएगी तब इस तरह की चीज़ें आने लगती हैं। व्यवहार में अशुचि आने से तब इस तरह की चीज़ें, यदि आप शुद्ध रहेंगे, शुद्धता से आप रहेंगे तो काफ़ी प्रायः इन चीज़ों से आप बचे रहेंगे। फिर भी मान लीजिए यदि होता है तो जो जैसे हमारे यहाँ 64 योगिनी माता हैं, बताया जाता है कि 64 योगिनी माता के दर्शन से किसी भी तरह की जो ये भूत प्रेत पिशाच आदि का जो ये कुकृत्य है, ये जो इनके द्वारा परेशान किया जाता है, उनके दर्शन मात्र से समाप्त हो जाते हैं। भगवती के दर्शन करिए, वही कल्याण करेंगे। कोशिश ये करनी चाहिए अपने व्यवहार में कुछ शुद्धता का ध्यान रखें। विशिष्ट रूप से सबसे अधिक जो भोजन शुद्धि है इस पे अत्यंत ध्यान देने की आवश्यकता है। आप शाकाहार भोजन करिए और शुद्धता के साथ करिए। सही व्यक्ति के हाथ का बना भोजन खाइए। ये नहीं कि जहाँ जहाँ मन मिले जो मिले वही खाते जा रहे हैं। इस पे यदि विराम लगाएंगे तो आप बहुत ही अच्छा अपने आप को सुकून पाएंगे और इस तरह के दुष्ट शक्तियों से भी काफ़ी बचेंगे। कई बार कुछ लोग दूसरे के ऊपर प्रेरित करके भी लगा देते हैं, ऐसा भी देखने को मिलता है। तो इन सब जो भी बाधा हैं, इन सब से भगवती का जो भी मंदिर हो आपके पास, उनके दर्शन करिए। उनके दर्शन से ही सब सही होता है। और भी बहुत सारे तंत्र में और शास्त्र में बहुत सारे प्रयोग हैं इनकी सबकी शुद्धि के लिए, इनको सबको भगाने के लिए। अब वो सब प्रयोग तो विश्लेषण का, विचार का लंबा विषय है। हम बस इतना ही बताएंगे कि बहुत सारे प्रयोग हैं, जिन प्रयोगों के माध्यम से बहुत सारे ऐसे पाठ हैं, बहुत सारे ऐसे तंत्र क्रियाएं हैं जिनसे इस तरह की चीज़ें सही हो जाती हैं और ये होती हैं और इनको ठीक भी किया जाता है। जैसे कि गुरुजी अभी हमारे सभी भारतवर्ष आपको देख रहे हैं और साथ साथ जो सनातन धर्म भी देख रहे हैं, जनता की आवाज़ के सभी सदस्य भी देख रहे हैं, आप उनको आशीर्वाद के रूप में क्या कहना चाहोगे और हमें से भी? देखिए, आशीर्वाद तो हमारे परम पूज्य गुरुजी और हमारे परम गुरुजी और इस परंपरा के जो आचार्यगण हैं वो देंगे। हमारा जहाँ तक प्रश्न है तो हम उन सब के लिए मंगल कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं और उन सब से अनुरोध करते हैं कि वो जहाँ हों, जिस भी अवस्था में हों, परंपरागत आचार्यों से जुड़ें, अपने शास्त्रों से जुड़ें, अपने पुराणों से जुड़ें, अपने जो उनके जड़ हैं वो इस बात को न भूलें कभी कि हम आकाश से कहीं से टपके हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी उत्पत्ति का मूल कारण क्या है और हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस पे विचार करें वो कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। केवल खाने और पैसा कमाने के लिए ही हम पैदा हुए हैं क्या, या ऐश करने के लिए ही पैदा हुए हैं, या कुछ और भी है शरीर का महत्व। तो जब वो इस तरह का विचार विनिमय मन मस्तिष्क में इस तरह का विचार करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आएंगे तो समाधान के लिए किसी योगी व्यक्ति के पास जाएंगे और जब समाधान के लिए जाएंगे तो उनका कल्याण ही होगा। तो हम बस यही कहेंगे कि अपने जो प्राचीन चीज़ें हैं उनके तरफ गौरव की बात, उनके प्रति पूर्ण आत्मविश्वास और उसको व्यवहार करने में अपने आप को छोटा न समझने की भावना अपने अंदर विकसित करिए। और आप समझिए कि भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करके आपको मानव जन्म दिया है। आपका निश्चित रूप से कई जन्मांतरों का पुण्य होगा जिसके कारण आपको सुंदर कुल मिला, सुंदर शरीर मिला, संभवतः आप स्वस्थ प्रसन्न हैं। तो इसके लिए भगवान के चरणों में आभार प्रकट करिए और जिस कारण से ये मिला इस पर अवश्य विचार करिए। और जब आपको पता चल जाए कि हमको शरीर इसलिए मिला, तो जो आपका लक्ष्य है, पता चलने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि ये हमारा लक्ष्य है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं वो प्रयास करिए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं सबको। दोस्तों, जैसे कि गुरुजी ने बताया था, मेरी कोशिश रही थी आप सभी के सवाल लिए और कोशिश करूंगा। सवाल तो आपके बहुत सारे होते हैं लेकिन मैं सभी नहीं ले पाता हूं क्योंकि आप भी समझते हो कुछ सीमा की होती है, समय की कुछ सीमा होती है। मैं सभी से एक निवेदन करूंगा,
आप सभी कह रहे हो ना हमारी कोई समस्या है, मैं सभी से कहूँगा हाथ से कुछ दान करना सीखिए। ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़िंदगी में अपनी आय का 1% या 2% आय का दान करके देखिए। गाय को रोटी निकालिए रोज़ाना, या पक्षियों को दाना दीजिए, क्योंकि आप अगर किसी को कम से कम पक्षियों के लिए नहीं देख सकते, चिंटियों के लिए भी दीजिए। आप कम से कम हाथ से देना सीखोगे, मैं कहूँगा 3 गुना आपके पास आएगा। अगर आप 1 महीना करते हो, आपके पास अगर आपको लगता है कि मेरे घाटा हो रहा है, तो मैंने हर बार कहता हूँ जनता की आवाज़ से आप पैसा ले सकते हो, मैं आपको दे सकता हूँ। आपके अगर उस दान का पैसा आपके नुकसान होता है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लग रही है कमेंट द्वारा जरूर बताना। फिर मिलते हैं नए संत के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गंगा मैया, जय गुरुदेव।